बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य के कोने में देवपुर नाम का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक अनाथ लड़की विमला अपनी सौतेली माँ ममता और पिता रामलाल के साथ रहती थी। रामलाल बहुत ही गरीब था। वो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब रामलाल अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली माँ ममता विमला से कहने लगती है, अरे विमला, ओ विमला, कहाँ चली गई? माँ, मैं बर्तन धो रही थी। अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तब तक इधर ममता की बेटी सरला आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कब से इंतजार कर रही हूँ। कुछ अच्छा सा खाने को दो ना, जल्दी करो। विमला, सुना तूने? जल्दी से इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे। इसके बाद सारा काम करना। मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है। ठीक है माँ, अभी बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय बाद विमला खाना बनाकर ममता के पास ले आती है। ममता की सगी बेटी सरला थी। सरला अपनी माँ की तरह ही घमंडी और जिद्दी थी। उसे हर बात में अपनी चलानी होती थी। वो अक्सर अपनी माँ की नकल करते हुए विमला पर रौब जमाती और उसे छोटा महसूस कराती रहती थी। सरला बहन, मैंने कहा बना दिया है, आकर खा लो। सरला ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला खाती है, उस खाने में थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये विमला ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। ये सारा खाना कड़वा लग रहा है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना सुनते ही ममता गुस्से से भर उठती है। वो थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में विमला को डांटने लगती है, विमला, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी गुड़िया को खाना अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। विमला, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी विमला चुपचाप ये सब सुन रही थी और ममता के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन विमला, जा अब घर का सभी बचा हुआ काम कर ले और जल्दी से शाम का खाना बना ले, क्योंकि कल सुबह तुझे अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाना है। विमला ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके शाम का खाना भी पका देती है। तब तक रामलाल भी आ चुका था। सबने मिलकर खाना खाया, लेकिन विमला के लिए सिर्फ 1 रोटी बची थी। तभी सरला कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए 1 रोटी और मंगवा दो ना। अरे विमला, मेरी बेटी सरला के लिए 1 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। माँ, अब केवल 1 रोटी ही बची हुई है। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगर वो रोटी आपको दे दूंगी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे विमला, तू अब ज्यादा जबान चलाने लगी है। तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए दोनों रोटियां लाकर दे। फिर विमला रोटी और सब्जी लाकर ममता के सामने रख देती है और विमला चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई के कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वो एक पोटली में बांधकर रख देती है और बिना खाए लेट जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया और मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है। इतना कहकर विमला दुखी मन से सो जाती है। अगले दिन सुबह वो उसी पोटली को लेकर रामलाल के साथ खेत में काम करने जाती है। खेत में पहुंचकर पिता और बेटी काम करने लगते हैं। काम करते करते दोपहर का 2 बज चुका था। विमला पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपने पिता रामलाल से कहती है, पापा, इधर आकर खाना खा लो, उसके बाद काम करना। रामलाल आकर देखता है कि उसमें सिर्फ कुछ ही रोटी के टुकड़े थे, तो वो अपनी बेटी विमला से कहता है, विमला, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, मुझे सिर्फ पानी पीना है। इतना कहकर रामलाल पानी पीकर दोबारा काम करने खेत में चला जाता है और विमला जैसे ही खाना खाने वाली ही होती है, तभी पीछे से एक बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है।
तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद विमला से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तुम बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की हो, इसलिए तुम्हारा भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और आगे चलकर तुम्हारा विवाह इस राज्य के महाराज से होगा और तुम इस राज्य की रानी बनोगी। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर विमला खेत का बचा हुआ काम करके घर जाती है और वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। विमला की बात सुनकर ममता सोचने लगती है, ये नामुमकिन है। इस राज्य की रानी बनने का हक सिर्फ मेरी बेटी सरला को है। वो विमला रानी कैसे बन सकती है? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम विमला का रिश्ता किसी बेहद गरीब परिवार में तय कर देंगे और अपनी सरला का विवाह किसी बहुत अमीर घर में करेंगे। फिर देखेंगे कि विमला रानी बनने का सपना कैसे टूटता है। अगली सुबह ममता अपने पति से कहने लगती है, सुनते हो, अब विमला बड़ी हो गई है, किसी भी तरह इसकी शादी तय कर देनी चाहिए। मैंने एक लड़का देखा है, घर बहुत गरीब है पर इसके लिए वही ठीक रहेगा। हमारे पास इतना धन नहीं कि हम इसे किसी अमीर घर में ब्याह सके। ममता, मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में ही करेंगे। भले ही हमारे पास अभी पैसा ना हो, जरूरत पड़ी तो अपना खेत तक गिरवी रख देंगे, लेकिन विमला का विवाह हम किसी अच्छे और इज्जतदार घर में ही कराएंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके लिए तो एक और बेटी भी है, सरला, उसकी शादी भी तो करनी है। मेरी मानिए, यही ठीक रहेगा कि विमला की शादी उसी लड़के से कर दी जाए। कुछ समय बीतने के बाद ममता अपनी सौतेली बेटी विमला की शादी एक बेहद गरीब किसान मोहन से करवा देती है। शादी के बाद मोहन विमला को अपने छोटे से घर लेकर आता है। घर पहुंचते ही मोहन विमला से कहता है, विमला, मेरी एक बात सुनो। हमारी हालत बहुत खराब है। शायद मैं तुम्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी ना दे पाऊं। अगर तुम चाहो तो किसी और जगह अपना रिश्ता कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप ही मेरे पति हैं। एक बार जब रिश्ता जुड़ गया तो मेरे लिए वही सब कुछ है। आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। कृपया आगे से ऐसी बातें दोबारा मत कहिएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ, तुम्हारे घर वालों ने मेरी ही शादी तुमसे क्यों कर दी? मैं तो एक गरीब घर का आदमी हूँ, न कोई ढंग का काम करता हूँ, न कमाई है। ईश्वर जो भी करता है किसी अच्छे कारण से ही करता है। हो सकता है आगे चलकर सब ठीक हो जाए। मेरी सौतेली माँ को मेरा सुख पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब जो भी हो, मेरा विवाह आपसे हो चुका है। मेरे लिए अब आप ही सब कुछ है। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। खाना मिले या ना मिले, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इधर ममता अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी सरला से बातें कर रही थी। बेटी, देखा मेरा कमाल? अब तो विमला का विवाह इस राज्य के महाराज से नहीं हो सकता होगा। कहीं इन बाबाओं की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। जब मैं यहाँ हूँ तो ये विमला इस राज्य के महाराज से शादी कैसे कर सकती है? ये नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक कहा बेटी। हमने तो पहले ही विमला की शादी एक गरीब घर में कर दी है। अब उसे शायद 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा। चली थी बड़ी रानी बनने का सपना देखने। इस राज्य की रानी तो अब मेरी सरला ही बनेगी। और हाँ, आज मौका अच्छा है। आज ही अपने पिता से बात करके तुम्हारी शादी इस शहर के एक बहुत अमीर सेठ के घर तय करवा देंगे। इधर जैसे ही ममता का पति काम करके घर पर आता है, तभी वो कहने लगती है, सुनते हो, जरा अब मेरी बेटी सरला सयानी हो चुकी है। उसकी शादी के लिए कोई बहुत अच्छा और पैसे वाला घर ढूंढो, जहाँ वो रानी की तरह रहे, उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हाँ भाग्यवान, बात तो सही है, मगर हमारे पास इतना धन कहाँ है? इतने बड़े और अमीर घर में शादी करने का इंतजाम हम कैसे कर पाएंगे? मेरी बात मानिए, अब हमें अपने सुख सुविधा की क्या जरूरत है? जो खेत खलियान है सब गिरवी रख दीजिए और कहीं से पैसा उधार ले लीजिए। हम लोग जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी तो जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम एक अच्छा घर तो मिलना चाहिए। ममता की जिद के आगे आखिरकार उसके पति ने सरला की शादी शहर के सेठ गोपाल से तय कर दी। कुछ ही दिनों बाद सरला सेठ गोपाल के घर की बहू बन गई।
वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अमीर घर में रहने के बाद भी सरला का स्वभाव और बिगड़ गया। घमंड और लालच में वो अपने नौकरों से जरूरत से कहीं ज्यादा काम करवाती और उन पर रौब जमाती रहती थी। उधर दूसरी तरफ समय के साथ विमला के घर एक नन्हा मेहमान आया। उसके घर एक छोटे से बेटे का जन्म हुआ। एक दिन विमला अपने पति मोहन से धीरे से कहने लगी, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं और झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं होने देंगे। उसे हर हाल में 2 वक्त की रोटी मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत और मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। सही कहा विमला, हम भले ही भूखे रहें लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो, अब हम भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मोहन जंगल की ओर चला जाता है और इधर विमला गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वो एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकानदार भैया, मेरी आपसे एक विनती है, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। मैं गांव में कई जगह काम ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। आप जो भी छोटा मोटा काम मुझे देंगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही काफी है। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर रखना तो चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे पास पहले से ही 2 काम करने वाले लोग हैं, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें काम पर नहीं रख पाएंगे। विमला कई दुकानों में नौकरी की तलाश करती रही, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। अंततः थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, हमने सुना है कि मेरी छोटी बहन सरला की शादी एक बहुत अमीर सेठ के घर हुई है। शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। चलो वहीं चलते हैं और काम मांगते हैं। फिर कुछ देर बाद विमला अपनी छोटी बहन सरला के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन सरला, कृपया हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम है तो मुझे दे दीजिए, बस 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, मैं आपके यहाँ काम करती रहूंगी। विमला की इस तरह की बातें सुनकर सरला अपने मन में सोचने लगती है, अगर मैंने इसे काम पर रख लिया तो इसे रोज खाना मिलने लगेगा, जो मैं चाहती नहीं। एक काम करती हूँ, कोई बहाना बना लेती हूँ। इतना सोचकर सरला बहाने बनाकर विमला से कहने लगती है, विमला बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो नहीं है। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें अपने पड़ोसी के घर काम पर लगवा देती हूँ, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सरला बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 वक्त का खाना ही दिला देना। इसके बाद विमला अपने घर चली जाती है और अगले दिन से काम करने लगती है। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। एक दिन अचानक से मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज करवा सकें। तभी विमला मोहन से कहती है, अरे ये क्या हो गया मोहन को? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? अरे नहीं विमला, तुम चिंता मत करो, बस अपने बेटे सुमित का अच्छे से ख्याल रखो। आगे चलकर यही तुम्हें इस राज्य की रानी बनाएगा और हमें लगता है कि अब हमारे कुछ ही दिन बाकी हैं यहाँ मेहमान के रूप में। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके बिना इस दुनिया में मेरा है ही कौन? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी अपनी बहन सरला के घर चलते हैं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर आपका इलाज कराएंगे। और बेटा सुमित, तुम अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखना, मैं जल्दी ही पैसे लेकर वापस आऊंगी। ठीक है मम्मी, जल्दी से पैसे लेकर आना, पापा की तबीयत बहुत खराब है, कहीं कुछ और ना हो जाए। इतना कहकर विमला पैसे लेने के लिए अपनी बहन सरला के घर चली जाती है। बहन सरला, आज मेरे पतिदेव बहुत बीमार है, इसलिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया हमें कुछ उधार दे दो, कुछ दिन बाद हम तुम्हारा पूरा पैसा लौटा देंगे। विमला की बातें सुनकर सरला अपने मन में सोचने लगती है, अरे इस विमला के पास तो खुद के नाम कुछ भी नहीं है, ये मेरा पैसा भला कैसे लौटाएगी? हमें इसे सीधे मना नहीं करना चाहिए, कोई बहाना सोच लेते हैं। विमला बहन, सच बताऊं तो अभी हमारे घर में एक भी पैसा मौजूद नहीं है। आज मेरे पति पास के गांव में एक बड़ी कोठी का सौदा करने गए हैं और जितना भी धन था सब अपने साथ ले गए हैं, इसलिए इस समय हम तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं है। विमला इतना सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, ये कैसी छोटी बहन है मेरी, इसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं पसीजा। इस मुश्किल समय में जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। अब इससे और क्या उम्मीद रखूं? शायद वो कम से कम एक बार भोजन मांगने के लिए कुछ दे दे। हम तो जैसे तैसे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा वो भूखा नहीं रह सकता। फिर विमला डरते डरते अपनी बहन सरला से कहती है, सरला बहन, तो कम से कम हमें खाने के लिए ही कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखो विमला बहन, भोजन तो हम दे ही देंगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरे पड़ोसी के घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। फिर विमला ऐसी मजबूर परिस्थितियों में जल्दी जल्दी सारा भोजन बनाकर सरला के घर आ जाती है। तब सरला घर के अंदर
खाना लेने जाती है। चलो, इस कठिन समय में मेरी बहन कम से कम मुझे ताज़ा भोजन तो दे ही देगी। थोड़ा ताज़ा खाना खाने से शायद मेरे पति की तबीयत में भी कुछ सुधार आ जाए। विमला बहन, ये कल का बचा हुआ खाना है। कल थोड़ा ज्यादा बन गया था और हम सब इसे खा नहीं पाए। इसे ले जाइए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। इस समय कम से कम तुम्हारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना सुनकर विमला का दिल और भी टूट जाता है और वो अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये तो बड़ा ही बेरहम दिल है। ये मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के लिए थोड़ी दया होती। कम से कम इस मुश्किल समय में आज तो ताज़ा भोजन दे देती। ये सोचकर विमला अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने घर लौट आती है। पूरे गांव में उसे किसी से भी मदद नहीं मिली। ये सब याद करके विमला फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपने पति मोहन से कहती है, पतिदेव, तुम चिंता मत करिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे और तुम्हारा इलाज तो जरूर करवाएंगे। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी मदद तो किसी ने भी नहीं की, तो मेरा इलाज कैसे होगा? तुम बस इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना और उसे बड़ा करना। मेरी चिंता मत करो, हम तो अब कुछ ही दिनों के हैं। अरे पतिदेव, आप ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। इस गांव में इंसान नहीं, राक्षस रहते हैं और राक्षस तो किसी की मदद नहीं करते, लेकिन भगवान ही है जो सबकी सहायता करता है। हमने सुना है कि इसी गांव में एक पुराना मंदिर है जहां लोग दान करते हैं। चलिए वहां हम भीख मांगते हैं, शायद कोई थोड़े बहुत पैसे दे दे और उन पैसों से हम आपका इलाज करवा पाए। जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर विमला अपने पति मोहन और छोटे बेटे सुमित को साथ लेकर उस पुराने खंडहर मंदिर की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वे मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। बेटा सुमित, तुम यहीं पर अपने पिता के साथ रुको, हम मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अब विमला मंदिर के अंदर चली जाती है। अपने सारे दुख याद करके वो फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से कहती है, हमें पता है कि मेरे पति की बीमारी कैसे शुरू हुई। मेरी बहन रोज हमें बासी खाना देती रही और वही बासी खाना खाने से मेरे पति की तबीयत बिगड़ी। ये सब हमारी गरीबी की वजह से हुआ है। इसलिए मेरी बहन सरला जो खाना देती थी वो हमने अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाया। वही बासी खाना अब हम आपको खिला रहे हैं। आपको इसे खाकर ही समझ में आएगा कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। मंदिर के देवता विमला की ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब तरह की रोशनी बिखेरते हैं। तभी विमला फिर से कहने लगती है, नाग देवता, मैं अपने पति की बीमारी का दोष तुम पर डालती हूँ। अगर तुमने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बीमार नहीं होते। हम अपने खाने का ध्यान रखते और अपने बच्चे को अच्छे से पालते। विमला की ऐसी बातें सुनकर नाग देवता कहने लगते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। कुछ समय के बाद तुम्हारा भविष्य चमकने लगेगा। इतना कहकर विमला अपने पति मोहन और बेटे सुमित के साथ मंदिर के बाहर बैठ गई। शाम हो चुकी थी, इसलिए सभी वहीं सो गए। अगली सुबह धर्मापुर राज्य में अचानक खबर आई कि वहाँ का राजा निधन हो गया। इस राज्य में एक प्रथा थी, अगर राजा मर जाए और उसका कोई पुत्र ना हो तो उस समय राजा वही व्यक्ति बनता है जो सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास पहुँचे। उस व्यक्ति को नया राजा घोषित कर दिया जाता था। तभी मंत्री अपने सैनिकों से कहने लगे, सैनिकों, जल्दी करो, सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास पहुंचो। जो भी व्यक्ति वहां मिलेगा वही नया राजा बनेगा। यही हमारे राज्य का विधान है। इतना कहकर मंत्री अपने सैनिकों के साथ मंदिर के पास पहुंच गए। वहां विमला अपने पति मोहन और छोटे बेटे सुमित के साथ बैठी थी। वो मंदिर इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपने पति की बीमारी का इलाज कराने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता थी और उम्मीद थी कि शायद मंदिर के पास भीख मांगने से थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। सैनिकों ने उन्हें देख लिया और धीरे धीरे उनके पास बढ़े। विमला अपने बेटे को गोद में उठाए अपने पति के पास बैठी थी। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके आसपास घेर लिया। इसी दृश्य को देखकर विमला ने डर के साथ लेकिन हिम्मत जुटाते हुए सैनिकों से कहा, अरे आप लोग कौन है? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने कोई गलती नहीं की। कृपया हमें छोड़ दीजिए, दया कीजिए। देखिए, एक तो मेरा पति पहले से ही बहुत बीमार है और मेरा बच्चा सुमित तो पिछले 2 दिनों से भूखा है। हम यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आए हैं। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बस हमें छोड़ दीजिए प्लीज। देखो, हम इस राज्य के मंत्री हैं। इस राज्य के महाराज का अब निधन हो चुका है और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इस राज्य के विधान के अनुसार हम तुम्हारे पतिदेव को राजा बनाने वाले हैं। अरे आप लोग ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? हम तो इतने गरीब लोग हैं। क्या आप हमें सिर्फ अपने मजाक के लिए ही चुन रहे हैं? कृपया मेरे पति पर तो दया कीजिए। वे पहले से ही बीमार हैं। हमें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। हम बस अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए जीविका और रोटी की तलाश में यहाँ आए हैं। हमारे हालात देखिए, हमारी हालत इतनी तंगी और मजबूरी की है और फिर भी आप हमें पकड़ने और डराने आए हैं।
इधर मंत्री ने सभी को समझाया और धीरे धीरे उन्हें राजमहल की ओर ले गया। जब वे महल पहुंचे तो वहां के सभी लोग ये देखकर दंग रह गए कि मोहन को राजा घोषित कर दिया गया है। विमला, जिसने अपने संकल्प और मेहनत से अपने परिवार की रक्षा की थी, अब राज्य की रानी बन गई। मोहन ने अब बड़े ही न्यायपूर्ण और बुद्धिमानी भरे ढंग से राज्य का कार्यभार संभालना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक निर्णय सोच समझ कर लिया और अपने परिवार तथा जनता के हित का ध्यान रखा। समय के साथ राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण फैलने लगा। लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे और गरीब धनी हर वर्ग के लोग न्याय और सहायता का अनुभव करने लगे। इसी बीच राज्य के बाहर अपनी अमीर हवेली में बैठी सरला, जो अपने लालच और घमंड के लिए जानी जाती थी, अपने पति से कहने लगी, अरे पतिदेव, पड़ोसन कह रही थी कि मेरी बहन विमला अब काम करने के लिए हमारे यहाँ नहीं आती। क्या हुआ? हमें लगता है कि उस दिन हमने उसकी मदद नहीं की थी। क्या वो हमसे नाराज तो नहीं हो गई? अरे तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हारी बहन विमला अब रानी बन चुकी है और उसका पति मोहन राजा बन चुका है, इसलिए वो अब तुम्हारे घर पर काम करने के लिए नहीं आती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही गरीब थी और उसकी शादी मेरी माँ ने एक बहुत ही गरीब घर में करवाई थी। वो पति भी तो किसी काम का नहीं था, फिर ये कैसे राजा बन गया? हमें अभी इसका पता लगाना ही होगा। हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे अपनी किस्मत से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। इतना कहकर सरला बाहर जाती है और कुछ औरतों से पूछताछ करती है। तभी एक औरत सरला से कहने लगी, अरे बहन सरला, अब तुम्हारी बहन विमला काम करने के लिए नहीं आएगी। तुम्हें पता नहीं है क्या? विमला अब इस राज्य की रानी बन चुकी है और उसका पति, जो कभी गरीब और आलसी माना जाता था, अब राजा बन गया है। सोचो, वही गरीब जो तुम्हारे लिए कभी कोई खतरा नहीं था, आज पूरे राज्य का राज्याभिषेक कर चुका है। तुम्हारी बहन अब आम कामों में नहीं आएगी, वो राजमहल की रानी है। इतना सुनकर विमला अपने घर वापस आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, क्या सच में विमला अब रानी बन चुकी है? ये कैसे हो सकता है? इस राज्य की रानी तो हमें बनना चाहिए था, और वो गरीब घर की लड़की जो कभी हमारे सामने काम करने आई करती थी, अब ये राज्य कैसे संभालेगी? क्या वो अपने कर्तव्यों को समझ पाएगी? हमें लगता है कि ये सब किसी जादू या किस्मत की वजह से हुआ है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये असंभव लगता है कि वही अब राजा और रानी के रूप में पूरे राज्य का शासन संभाल रहे हों। अरे सरला, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। याद रखो, हम तो जमींदार हैं, हमारे पास बहुत सारी दौलत और संपत्ति है। तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हर काम के लिए नौकर और सेवक हैं, जो तुम्हारे लिए सभी काम संभालते हैं। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम आराम से रहो और अपने जीवन का आनंद लो। हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। अरे नहीं, विमला हमसे ज्यादा पैसा वाली नहीं हो सकती। यहाँ तक कि वो तो अब रानी बन चुकी है। रानी तो हमें बनना चाहिए था। अरे तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन रानी बन चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करना हानिकारक होता है। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो गरीब लड़की अब रानी बन गई। इस राज्य की रानी तो हमें ही बनना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारे पास दौलत है, हमारे पास नौकर चाकर है। मैं हर हद तक जाऊंगी, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये राज्य और उसका सिंहासन हमारी नियति है और हम इसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इतना कहकर सरला राजमहल की ओर चल देती है और कुछ ही समय में राजमहल पहुंच जाती है और सैनिकों को अपना परिचय देकर सीधे विमला के पास पहुंच जाती है। अरे आओ आओ बहन सरला, बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ विमला बहन, तुम तो अब रानी बन चुकी हो, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए हैं। चलो अच्छा हुआ तुम हमसे मिलने आ गई। और अपने माता पिता कैसे हैं? अरे बहन, हमारे माता पिता तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए अब हम लोगों को खुद ही अपने रिश्तों और जीवन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। हमारे निर्णय, हमारे काम सब अब हमारी अपनी सोच और जिम्मेदारी पर आधारित होंगे। कोई और हमें मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इस दुनिया में हमें अपने भविष्य और परिवार के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। अरे सरला बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी अपनी बहन हैं। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम हमें जरूर बताना। इतना सुनकर सरला अपने मन में सोचने लगी, अरे दिक्कत तो विमला बहन तुमसे ही है, जो अब तुम रानी बन चुकी हो। इस राज्य की रानी तो हमें बननी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। और अब हमें यही पता लगाना है कि तुम रानी कैसे बनी होती है। फिर सरला बहाने बनाते हुए विमला से पूछने लगती है, अरे विमला बहन, तुम अचानक रानी कैसे बन गई? तुम तो बहुत गरीब थी। बताओ बहन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें तो हमने केवल बासी भोजन देकर भेजा था और उसी दिन से तुम रानी बन गई हो। नाग देवता ने हमें वरदान दिया और उसी वरदान के बाद हम रानी बन गए। अच्छा हुआ बहन, अब तुम इस राज्य की रानी बन चुकी हो। अब तो शाम भी ढल चुकी है और अंधेरा होने लगा है। आज के लिए इतना ही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। बाकी जो भी बातें होंगी उन्हें हम कल फिर आकर आराम से करेंगे।
इधर सरला रानी के महल से बाहर निकलकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ती है। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे, ईर्ष्या, हैरानी और अंदर ही अंदर जलन। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही वो बिना समय गवाए अपने पति के पास जाती है और भारी स्वर में उससे कहती है, देखिए पतिदेव, अब मुझे उस रहस्य का पूरा पता चल चुका है कि मेरी बहन विमला आखिर रानी कैसे बनी। अब आप बस देखते जाइए, हम भी रानी बनकर दिखाएंगे और उससे भी बड़ी रानी बनेंगे। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि वो मुझसे आगे निकले या मुझसे ज्यादा सुख संपत्ति पाए। मैं उसे फिर से उसी हालत में देखना चाहती हूँ जैसी वो पहले थी, गरीब, मजबूर और दूसरों पर निर्भर। वो कभी भी हमसे ज्यादा अमीर या शक्तिशाली नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। अरे सरला, तुम इतना लालच क्यों करती हो? ज्यादा लालच करना सही नहीं होता है। नहीं पतिदेव, तुम नहीं जानते हो, वो हमसे आगे नहीं निकल सकती। हम उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम चुप रहो। अगली सुबह सरला अपनी बहन विमला के पास फिर से आ जाती है और कहने लगती है, विमला बहन, आज मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी हालत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। मेरे पति को एक धंधे में बहुत भारी नुकसान हो गया और उसी वजह से हमारा सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हमारे पास ना तो सहारा बचा है और ना ही कोई रास्ता। इसलिए हम तुम्हारे महल में काम करने आए हैं। अगर हो सके तो मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो, ताकि मैं अपनी जिंदगी फिर से किसी तरह चला सकूं। अरे सरला बहन, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरी अपनी बहन हो। जब बहन पर मुश्किल आती है तो उसका साथ देना ही परिवार का धर्म होता है। मैं तुम्हें यूं ही पैसे दे दूंगी। तुम्हें किसी प्रकार की मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी हो या किसी भी तरह की परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। ये महल, ये सुविधा सब तुम्हारे लिए भी खुला है। नहीं विमला बहन, हम तुम्हारे यहाँ काम करके ही पैसे लेंगे और फ्री में पैसे नहीं लेंगे। तो तुम ऐसा करना, तुम पैसे की जगह हमें बासी भोजन देती रहना। इतना सुनकर तुरंत विमला समझ जाती है कि मेरी बहन सरला के मन में अब लालच आ चुका है। ठीक है सरला बहन, तो तुम हमारे लिए खाना बना दो और झाड़ू पोछा कर देना। इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। सरला विमला के घर काम करने लगी। फिर एक दिन सरला वही बासी भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, देखा पतिदेव, भला हमसे ज्यादा होशियार विमला कैसे हो सकती है। वो चाहे रानी बन गई हो, लेकिन हमारी अक्ल और चालाकी के आगे वो कुछ भी नहीं है। अब तुम बस देखते जाओ हम रानी कैसे बनते हैं। आज हम उसके घर से बासी भोजन लेकर आए हैं, लेकिन याद रखना, हम उस भोजन को खुद कभी नहीं खाएंगे। इसे हम जानवरों को खिला देंगे। उसे क्या ही पता चलेगा कि हमने वो भोजन खाया या जानवरों को खिला दिया। फिर दूसरे दिन सरला विमला के घर जाती है और विमला से कहती है, विमला बहन, आज तो पूर्णिमा का त्योहार है। ऐसा करते हैं, आज अच्छा खाना बना लेते हैं। ठीक है सरला बहन, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। फिर सरला अच्छा भोजन बनाकर तैयार करती है और विमला से कहती है, देखिए विमला बहन, आज तो भोजन ताज़ा है और हम लोग ताज़ा भोजन खाते नहीं हैं, क्योंकि अब हमें ताज़ा भोजन नुकसान करती है। कुछ भोजन मेरे लिए बचा कर रख देना और कल सुबह आएंगे तो हमें वही भोजन दे देना। फिर सरला अपने घर चली जाती है और अगले दिन समय से आ जाती है। विमला बहन, अब हमें वही भोजन दे दीजिए, वही हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है सरला बहन, ले लीजिए वो भोजन। और भी कुछ रुपए पैसे चाहिए हो तो बता देना। और कुछ नहीं चाहिए विमला बहन, इतना तो हमारे लिए काफी है। फिर सरला उस बासी भोजन को लेकर अपने घर आ जाती है। देखा पतिदेव, आज बासी भोजन लेकर आए हैं और इन्हें हम फेंकेंगे नहीं। इन्हें हम नाग देवता को खिलाएंगे और कल सुबह हम रानी बन जाएंगे, वो भी अपनी बहन विमला की तरह। अरे सरला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसा करना ठीक नहीं है। भगवान सब देखता है। लालच करना अच्छी बात नहीं है। अरे पतिदेव, तुम चुप रहो। नाग देवता को क्या पता है कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। उन्हें तो हम बता देंगे ये बासी भोजन है और कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद करो, तभी नाग देवता हमें रानी बना देंगे। सरला ये कहकर अपने पति को नाग देवता के दर्शन करवाने के लिए ले जाती है। वो मंदिर के बाहर अपने पति को खड़ा कर देती है और खुद अकेली मंदिर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, हे नाग देवता, हम बहुत गरीब हैं और मेरा पति बीमार है और तुमने हमें गरीब बनाया ही क्यों? हम अपने बहन के घर काम करने जाते हैं, वो हमें बासी भोजन खाने के लिए देती है, इसलिए हमारा पति बीमार हो गया है और आज तो उसने बासी भोजन दिए हैं और हम तो ये खाएंगे नहीं, इसलिए हम आपको खिला रहे हैं। तभी नाग देवता सरला की बातें सुनकर कहने लगते हैं, ए मूर्ख स्त्री, तू झूठ बोल रही है। तेरे मन में छल है और तेरे हृदय में केवल लालच भरा हुआ है। तेरी बहन विमला दिल से बहुत साफ और सच्ची है। जब वो हमें बासी भोजन चढ़ा रही थी तब वो सच में गरीब थी। उसके पास और कोई साधन नहीं था, फिर भी उसने श्रद्धा और सच्चे मन से हमें वही अर्पित किया जो उसके पास था।
लेकिन तू तो धन और ऐश्वर्य में रहते हुए भी हमें बासी भोजन अर्पित कर रही है। तेरा ये आचरण दिखाता है कि तेरे भीतर दया नहीं, केवल घमंड और लालच है। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा, तेरी सारी संपत्ति धीरे धीरे तुझसे छिन जाएगी। तू फिर से उसी गरीबी को देखेगी जिसका तू दूसरों का मजाक उड़ाती थी, और तेरा पति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इतना सुनकर सरला घबरा जाती है और भागकर बाहर आती है। वो अपने पति को देखती है तो उसका पति सच में बीमार हो गया था। अरे पतिदेव, तुम्हें ये क्या हो गया? अचानक बीमार कैसे हो गए? क्या बताएं सरला, जैसे ही तुम अंदर गई हमारी तबीयत खराब हो गई और हम बीमार हो गए। चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही सरला अपने बीमार पति को अपने साथ घर लेकर आती है तो सारे हीरे जेवरात और धन दौलत सब कुछ गायब हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सच्ची मानवता और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि अहंकार और दूसरों का अपमान करने वाले का अंत अंततः पतन ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका समर्थन हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें मेहनत जारी रखने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।